तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में आपको जो भी अपडेट दी जाएगी आप इस थंबनेल में देख सकते हो। थंबनेल के अंदर जो बताया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी देखो, ये वीडियो बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं था, बाकी बहुत से साथियों की कॉमेंटों की वजह से, कॉलों की वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो दोस्तों, आपकी अगर प्रॉब्लम इनमें से है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखो, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश लगेगी, तो उनमें अटेंडेंस कैसे बनवाना है, क्योंकि 1 से और 5 तारीख के बीच में अटेंडेंस अपलोड करना होता है, तो क्या करें आगे। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को ज़रूर देखें। और अक्टूबर बिल पास दोस्तों पहले आपका हो चुका था, लेकिन उसके बाद में अब पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, तो आपको आगे क्या करना होगा, आपका बिल पास होगा भी या नहीं होगा, और आपको अटेंडेंस अपलोड करनी है या फिर नहीं करनी है, तो उनकी सारी अपडेट इस वीडियो में है। बाकी न्यू फोरम वालों को देखो, ज्वाइनिंग मिलने के बाद में आगे क्या क्या करना होता है, और ज्वाइनिंग कुछ साथियों को ज्वाइनिंग मिलने के बाद में भी उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, तो उनको क्या करना होगा। अगर आपकी सेम इनमें से प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और अब तक की बिल पेमेंट की भी बात करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं जी। देखो, अटेंडेंस आपको किस तरह से बनवानी है। तो अटेंडेंस में दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 5 तारीख के बीच में अटेंडेंस अपलोड करनी है। बाकी देखो, कुछ ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो इन साथियों की विद्यालयों में इंटर्नशिप लगी हुई है तो उनको आएगी, क्योंकि दोस्तों देखो, विद्यालयों में ही ये अवकाश लग रही हैं। बाकी अगर देखो सरकारी अवकाश हैं तो दोस्तों आपको अटेंडेंस के अंदर या सरकारी अवकाश नहीं बढ़नी होती हैं। सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि बहुत से साथी अवकाश लगने पर अगर 5 दिन 10 दिन की लगती है तो वो 10 दिन अवकाश में भर देते हैं अटेंडेंस के अंदर। तो दोस्तों ये आपको नहीं करना है, क्योंकि सरकारी अवकाश लगती हैं तो वो काउंट नहीं होती हैं। सबसे मेन बात तो ये है। बाकी आपको किस तरह से बनवाना है, देखो दोस्तों, अटेंडेंस आप बनवाओ तब इसके अंदर आपको 5 तारीख के बाद में ही इसको अपलोड करना है। बाकी 1 से और जो लास्ट डेट है दिसंबर की, तो वो भरना है आपको। और उसके बाद में दोस्तों आपको 5 तारीख के बाद में अपलोड कर देना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सभी रोजगार कार्यालयों में पता है कि 1 से और 5 जनवरी तक अवकाश रहेगी शीतकालीन, तो इसकी वजह से। बाकी कुछ विद्यालयों में अगर आपके अध्यापक 25 तारीख से पहले ही आपके साइन मोर कर देते हैं तो आप पहले भी अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, आपको नोट ज़रूर डलवाना है। अगर आप पहले अटेंडेंस अपलोड करते हो तो साइड में यहाँ पर नोट लिखवा कर और लिखवा देना है कि 25 से 5 दिसंबर तक अवकाश होने के बावजूद में हम 24 तारीख को ही इसको अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ नोट लिखाया जाएगा यहाँ पर आपके अध्यापक के द्वारा, ठीक है। तो अटेंडेंस में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 तारीख के बाद में ही करो तो ही अच्छा है। बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो रही अटेंडेंस की बात कि आपको किस तरह से बनवाना है। तो इस तरह से आप बनवा सकते हो। 5 जनवरी के बाद में भी आप अपनी अटेंडेंस को अपलोड कर सकते हो, जब आपके विद्यालय खुले तब, ठीक है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अक्टूबर बिल पास होने के बाद में हटा लिया गया है। देखो दोस्तों, अटेंडेंस को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी 100%, ठीक है। बाकी इसके अलावा अक्टूबर बिल पास होने के बाद में हटा लिए गए हैं। देखो अटेंडेंस, ये बिल पास दोस्तों इस तरह से, देखो ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का स्क्रीनशॉट है, तो इसमें अक्टूबर बिल पास हो रखा है। और उसके कुछ दिन बाद में चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बिल हटा लिया गया है अक्टूबर का। तो दोस्तों आपकी ये क्या प्रॉब्लम है, तो आखिर बिल पास करके क्यों हटाया गया है। तो दोस्तों बिल ये पास हो चुका था, लेकिन इसको हटा लिया गया है। तो हटाया नहीं गया है दोस्तों, ये पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों यही सेम प्रॉब्लम आ रही है कुछ जिलों के अंदर। जोधपुर में भी यही सेम प्रॉब्लम थी, माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास मैसेज आया था, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों हमने भी पता किया है कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये सूत्रों के अनुसार पता चला है कि टेक्निकल इशू है, जन सूचना पोर्टल पर ये कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। तो उसकी वजह से आपके अक्टूबर बिल पास को पहले तो देखो पास कर दिया था, लेकिन उसको हटा लिया गया है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना करें, हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आपका बिल वापस से शो हो जाएगा जब पेमेंट बनेगा, ठीक है। बाकी एक बार बिल पास होने के बाद में हटाया नहीं जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बाकी अगर कुछ ज़्यादा भारी कोई गड़बड़ी पाई जाती है बिलों के अंदर तो वापस हटा लेते हैं, लेकिन वापस से शो हो जाता है सितंबर में, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, तो आपके बिल पास वापस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम न्यू फॉर्म वालों की बात करें तो देखो, कुछ साथियों के हमारे पास कमेंट भी आए थे कि सर बेरोजगारी भत्ते के टेस्ट में यानी इंटर्नशिप ज्वाइन सेंटर वाले ज्वाइन नहीं दे रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर ऐसे आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है और आप सेंटर पे जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं।
तो आपको देखो सबसे पहले तो आपको ज्वाइनिंग होने के बाद में दोस्तों आपके पास मैसेज आ जाएगा ज्वाइनिंग मिलते ही, ठीक है। डिपार्टमेंट अलर्ट होते ही आपके पास मैसेज आ जाता है या फिर एसएसओ आईडी पर शो हो जाता है कि आपको ये डिपार्टमेंट मिला है। तो सबसे पहले आपको रोजगार कार्यालय से ज्वाइनिंग लेटर बनवाना है और ज्वाइनिंग लेटर लेकर आपको दोस्तों वहाँ पर विद्यालय में या पंचायत में कहीं पर भी आपको जहाँ पर डिपार्टमेंट मिलता है वहाँ पर जाकर आपको वो ज्वाइनिंग लेटर देना है और उसको एसएसओ आईडी पर अपलोड कर देना है। 7 दिन का अंदर आपको दोस्तों 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के अंदर अपने एसएसओ आईडी पर उसको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी ज्वाइनिंग लेटर से, क्योंकि वो प्रूफ रहता है दोस्तों आपको लिखित में रोजगार कार्यालय से मिलता है कि आपको ये इस विभाग में ज्वाइनिंग मिली है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके 4 घंटे की इंटर्नशिप करें, ठीक है। तो इस तरह से बाकी कुछ साथियों की सवाल थे कि हमारा 7 दिन के यानी कि 7 दिन का टाइम मिला था लेकिन हमको पता नहीं चला या फिर किसी वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए 7 दिन के अंदर और उनका भत्ता स्टॉप कर दिया गया है, तो वह कैसे आगे क्या करे। तो देखो दोस्तों, अगर आपके जिला रोजगार कार्यालय में कोई अधिकारी ऐसा है आपके जान पहचान का है या फिर कुछ अच्छे हैं तो उनको जाकर बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, हमें ज्वाइनिंग मिल चुकी थी लेकिन पता नहीं चला किसी वजह से, तो हमारा भत्ता स्टॉप हो चुका है, तो क्या करें। तो दोस्तों अगर वह इस हाल में आपका अगर फॉर्म रीस्टार्ट कर दे तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों देखो दोबारा से फॉर्म स्टॉप होने के बाद में चालू नहीं होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि आपको पहले से ही ये बात का बताया जाता है कि आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के अंदर अपनी ज्वाइनिंग ज़रूर अपलोड कर दे और ज्वाइनिंग ज़रूर कर ले। तो दोस्तों इस हाल में फ़िलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है, आपका फॉर्म स्टॉप हो गया है तो अब दोबारा से चालू नहीं हो सकता, इस तरह का प्रोसेस है इसमें। बाकी अगर जिला रोजगार कार्यालय में जाकर आप बात करोगे अगर वहाँ से चालू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखें डिपार्टमेंट मिलते ही 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इनको लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बिल पास की रही बात, तो बिल पास को लेकर बात करें तो सितंबर के दोस्तों 23 जिलों का बिल पास है और अक्टूबर का 16 जिलों का बिल पास है और नवंबर कमिंग सून है दोस्तों, नवंबर के जल्दी ही बिल पास होने वाले हैं। बाकी पेमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा, आखिरकार पेमेंट का क्या है मसला। तो दोस्तों अभी तक पेमेंट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। फिलहाल दोस्तों कुछ साथी कह भी रहे हैं कि हम अटेंडेंस क्यों बनवाएं, क्यों अटेंडेंस दें, क्यों इंटर्नशिप करें। तो देखो दोस्तों आपका मानना सही है, क्योंकि 12 महीने से 1 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है साथियों को, तो बहुत समस्या हो रही है। तो देखो दोस्तों अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे देखो भत्ता तो वैसे भी बंद हो जाएगा अगर 1 महीने तक आप अपनी अटेंडेंस अपलोड नहीं करते हो तो। बाकी हाँ, जितने आपके बिल पास हो चुके हैं तो वो तो पेमेंट आएगा, कभी भी आए लेकिन पेमेंट ज़रूर आएगा। बाकी संभावना बता नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर अपडेट भी नहीं है। जिनसे भी पूछते हैं वो कहते हैं कि बस आएगा आएगा, लेकिन फिक्स डेट कोई नहीं बताता। लेकिन हमारा मानना है कि जिनका बिल पास हो चुका है तो पेमेंट तो आएगा ही, कभी भी आए लेकिन आएगा। अब इतना लंबा इंतज़ार कर लिया है तो दोस्तों देखते हैं जनवरी तक ये खुशखबरी मिलती है भी या नहीं। इस दिसंबर में अगर दोस्तों लास्ट तक भी पेमेंट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से साथी बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं दोस्तों 4 घंटे की इंटर्नशिप अपने जेब से किराया पैसा देकर जाता है और कोई बाहर रहकर अपनी परीक्षाओं की भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको बहुत समस्या होती है। तो फिलहाल दोस्तों पेमेंट की कोई अपडेट नहीं है। बाकी जो ये अपडेट थे हमने आपको बता दी हैं। इनमें अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इस अपडेट में यही है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वह भी सॉल्व हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कोई बेरोजगार भत्ते की अपडेट मिलती है उसके साथ।